अनुभव शादी की रस्मों में आकृति को अकेला छोड़कर गया गुनगुन के पास। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई सीरियल अपडेट में। बात कर रहे हैं आपके फेवरेट शो कभी कभी इत्तेफाक से। अंगूठी ढूंढने की रस्म में आकृति की माँ बार बार अनुभव को फ़ोन लगाती है। फिर अनुभव फ़ोन उठाता है तो आकृति की माँ कहती है कि मेरे भाई यानी रितेश की तबीयत बहुत ख़राब है और गुनगुन उन्हें उन्हीं के हॉस्पिटल में ले गई है और गुनगुन ने मुझे आने से वहाँ पर मना कर दिया है, तो प्लीज़ बेटा तुम वहाँ पर चले जाओ। अनुभव कहता है कि ओके आंटी मैं अभी जाता हूँ। तो अनुभव वहाँ पहुँच जाता है और घर पे सारे लोग परेशान हो जाते हैं, अनुभव को ढूंढते हैं, सारे कमरों में ढूंढते हैं पर अनुभव घर में नहीं मिलता। तो आकृति बार बार फोन लगाती है अनुभव को। अनुभव और गुनगुन पेपर पे साइन करके पेपर सबमिट कर देते हैं। गुनगुन वहाँ पे रोने लगती है और कहती है कि मेरे पापा का इलाज बहुत अच्छा होना चाहिए, आप पैसों की फिक्र मत करना। तो गुनगुन बहुत रोती है तो अनुभव देख के बहुत बुरा फील करता है और गुनगुन के हाथ पे हाथ रख लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो तुरंत आकृति का फोन आ जाता है। तो गुनगुन अपना हाथ हटा लेती है। आकृति से बात करने के लिए अनुभव गुनगुन से थोड़ा दूर चला जाता है और आकृति से बात करने लगता है। आकृति डायरेक्ट सवाल ये करती है कि आप कहाँ हो। अनुभव कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर रितेश की तबीयत ठीक नहीं है। आकृति अपने मामा के बारे में कुछ भी नहीं पूछती है कि मामा को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो पूछती है कि गुनगुन ने आपको फोन किया मुझसे पहले, तो आप मुझे बिना बताए चले गए। फिर वो दोनों बहुत सारा झगड़ा करते हैं। फिर आकृति अपने परिवार अपने ससुराल वालों से कहती है कि मेरे मामा जी की हालत बहुत ख़राब है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ और मैं अभी अभी हॉस्पिटल जाऊँगी, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो सारे लोग मना करते हैं कि नहीं बेटा, आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है और शादी की रस्में भी बाकी हैं, तो आप मत जाओ। पर वो नहीं मानती है और वो वहाँ पर चली जाती है और जाते जाते अनुभव से झगड़ा करने लगती है। कहती है कि आप यहाँ पे आए, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अनुभव के चाचू भी आ जाते हैं और चाचू चाची सारे लोग आ जाते हैं और अनुभव से कहते हैं कि गुनगुन कहाँ है। गुनगुन के पास जाते हैं सारे लोग और उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है बेटा। गुनगुन कोई जवाब नहीं देती है। फिर अनुभव आके कहता है कि उनकी सर्जरी चल रही है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आकृति कहती है गुनगुन तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया। तो गुनगुन कहती है कि मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी और गुनगुन रोने लगती है। फिर आकृति अपनी माँ से कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो, आप घर पे जाओ, घर पे सारे मेहमान पापा से पूछेंगे कि आप कहाँ हो तो वो क्या जवाब देंगे। तो आकृति की माँ कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई के लिए यहाँ आई हूँ, मेरे भाई जब ठीक हो जाएंगे तब मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी मैंने तुमसे जो वादा किया था वो वादा मैंने पूरा कर दिया है। तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी शादी तक रुकूंगी, फिर मैं अपने मायके वापस आ जाऊंगी अपने भैया के पास। अब मैंने वादा पूरा कर दिया है, अब मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। आकृति कहती है कि सारी जिम्मेदारी आपके मायके की तरफ है, ससुराल की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं। वो दोनों माँ बेटी बहुत सारा झगड़ा करती हैं। फिर आकृति की माँ कहती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, शिव मंदिर, और वहाँ पे पूजा करूंगी और अपने भाई के लिए प्रसाद में 2 फूल लाऊंगी और फूलों को माथे पे लगाऊंगी तो मेरे भाई ठीक हो जाएंगे। फिर गुनगुन कहती है नहीं बुआ, मंदिर मैं जाऊंगी। और अनुभव कहता है नहीं, मंदिर मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा डॉक्टर साहब के लिए फूल। अनुभव के बड़े पापा फोन कर देते हैं गोलू चाचू के पास, कहते हैं कि डॉक्टर साहब की तबीयत अब कैसी है। तो अनुभव के चाचू कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी सर्जरी चल रही है और अनुभव आने को मना कर रहा है बड़े भैया। तो अनुभव के बड़े पापा कहते हैं कि अनुभव को वहीं रहने दो और आकृति बेटा को लेकर तुम घर आ जाओ, घर पे सारे लोग सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। फिर गोलू चाचू सबको अपने पास बुलाता है और कहता है कि बड़े भैया फोन कर रहे हैं और हमें घर बुला रहे हैं, शादी की रस्में अभी थोड़ी बाकी हैं। तो आकृति अनुभव से कहती है कि चलो तुम मेरे साथ घर, आज शादी का हमारा पहला दिन है तो आपको मेरे साथ होना चाहिए। अनुभव साफ साफ मना कर देता है।